दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खानजादी और अभिषेक के बारे में। दोस्तों आपको तो याद ही होगा कि खानजादी ने एक टाइम पे सभी को अनफॉलो कर दिया था। उनकी फॉलोइंग बिल्कुल जीरो थी। लेकिन अब दोस्तों देखा ये जा रहा है अकाउंट पे कि उन्होंने फिर से फॉलो करना शुरू कर दिया है। अभी तक 61 लोगों को वो फॉलो कर चुकी हैं। शायद उनको समझ में आ चुका है कि दाल ऐसे नहीं गलने वाली। ज़रूर हमें किसी को रिस्पॉन्स देना होगा, तभी हमें किसी का रिस्पॉन्स मिल सकता है। और इस डिसीजन को कई लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया था, इसी वजह से उन्हें कई लोगों का गुस्से का सामना भी करना पड़ा था। तो फाइनली मुझे लगता है कि ये उन्हें अकल आ चुकी है और उन्होंने फिर से फॉलो लोगों को करना शुरू कर दिया है। मैंने देखा दोस्तों उनकी फॉलोइंग लिस्ट में अंकिता है, बिक्की भैया, तहलका, ये जितने भी लोगों को खानजादी ने अनफॉलो किया था, उन सभी को खानजादी ने फिर से फॉलो कर लिया है। अब इसका मतलब ये भी है कि फिर से उन्हें फॉलो बैक मिलना शुरू हो जाएगा। उनको ये बात समझ में आ चुकी है फाइनली कि ऐसे होने नहीं वाला काम। जो चल रही है ना जिस काम पे, वो ऐसे वहाँ पे काम ईगो दिखा के होने नहीं वाला। आपको सामने वाले को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, तभी आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। आप एटीट्यूड इस इंडस्ट्री में किसी को दिखा नहीं सकते, क्योंकि सभी इतने भरे पड़े हैं आजकल। कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आप अगर ईगो दिखाओगे और 1 मिलियन पे अगर ये शो करोगे कि भाई तुम लोग मेरे को फॉलो करो लेकिन मैं तुम्हें फॉलो नहीं करूँगी, तो ये कहीं ना कहीं किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाने वाला कदम था। फाइनली मुझे लगता है कि बेस्ट डिसीजन, फिर से उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया है। भाई सलमान खान है, वो सबको फॉलो कर सकता है। अंकिता अंकिता से तो बड़ी स्टार नहीं हो खानजादी अभी आप, तो वो सबको जब फॉलो कर सकती हैं अपने फेवरेट को, तो आप क्यों नहीं। अभी मुझे लगता है कि 10-15 मिलियन होने दीजिए, उसके बाद देखना ये सब चीज़ें करने का। लेकिन अभी आपको घमंड किसी भी बात का नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अभिषेक के बारे में दोस्तों इस वक्त कंट्रोवर्सी ये चल रही है। जब ये खतरों के खिलाड़ी में गए थे और जो आसिम रियाज से इनकी झड़प हुई है, बहुत तगड़ी वाली झड़प, और वो झड़प अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, ये जो है जो चल रहे हैं इशू के, भाई उसकी गलती थी, उसकी गलती थी। गलती वलती छोड़ दो, यहाँ पे बात ईगो की है इन लोगों के। गलती वलती गई तेल लेने। इनका चल रहा है कि कौन किसको दबा ले, कौन अ, किस बंदे पे हावी हो जाए, ये वाला सीन चल रहा है। क्योंकि जो लड़ाई देखी गई थी वहाँ पे वो ये था कि तू कल का लौंडा, तू मेरी बराबरी करेगा, ये सब आसिम रियाज की तरफ से बोला गया। अब देखो ये तो क्या था कि पहले तो हंस के रिस्पॉन्स दे रहा था। अभिषेक पहले हंस के रिस्पॉन्स दे रहा था बार बार। जब उसने फिर ये बोला है सभी कंटेस्टेंट को कि ये सब झुंड है और ऐसे झुंडों को मैंने बहुत संभाला है, तो यहाँ से बात बिगड़ती नज़र आई और अभिषेक ने फिर ओपनिंग बैटिंग करने का फैसला कर लिया। और फिर आपने देखा ही है क्या तस्वीरें आई हैं वहाँ से, क्या वीडियो निकल के आया है। खैर वो बात तो पुरानी हो चुकी है, लेकिन जो नया मामला सामने आया है, एक स्टोरी डाली है अभिषेक कुमार ने और बोला है कि यार मैं तो वहाँ पे इतना कुछ एग्रेसिव था भी नहीं, हंस ही रहा था मैं तो, जैसे वो मेरे सीने के सामने आके मुझ पे ऐसे उंगली कर रहा था, तो मैं तो उसके रिस्पॉन्स में सिर्फ स्माइल कर रहा था ऐसे। तो अगर मेरे स्माइल करने पे इतना बड़ा हंगामा हो चुका है, तो अगर मान लो कि मैंने अगर रिस्पॉन्स किया होता, मैं भी एग्रेसिव हो गया होता, तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। तो खैर उसके बाद तो मुझे लगा कि मेकर्स जो के मेकर्स हैं और आसिम रियाज के बीच ठनी हुई है। उसी वक्त देखा गया कि आसिम रियाज को निकाल दिया गया और उसकी वजह से फैंस काफ़ी ज़्यादा नाखुश नज़र आए, ऑफेंड हो गए आसिम रियाज के फैंस। उनका मानना था कि भाई तुम एक रियल बंदा, जो रियल अपनी पर्सनैलिटी उसकी ऐसी ही है, आप सब लोग जानते हैं, और अगर तुम उसको पोक करोगे या प्रोवोक करने की कोशिश करोगे, सब लोग उसका मजाक बनाने की कोशिश करोगे, तो वो ऐसा बंदा है ही नहीं कि हंसी मजाक में टाल दे। वो रिस्पॉन्स करता है और डबल रिस्पॉन्स करता है। अगर आप में ताकत नहीं है उसके रिस्पॉन्स को झेलने की, तो उसके साथ मजाक मत करो। उसने कई बार बोला भी था, जैसा कि हमने लड़ाई में देखा, कि मजाक देख के करो, सामने तुम्हारे कौन है पहले उसको देखो, जांचो परखो, और फिर मजाक करो। और वैसे भी आसिम रियाज का जो नेचर है उससे तो जग जाहिर है, कोई किसी से छुपी नहीं है उसकी जो भी कहानी है। तो फिर उसके साथ तुम ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो। और सबके सब अगर एक ही बंदे की फिरकी लेंगे, तो उसको तो लगेगा ही ना कुछ मैं ही, मतलब मुझे ये जोकर बनाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों अगला सीन क्या आता है कि रोहित शेट्टी भी ये बोलता है कि भाई तू कल 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 कुछ बोल रहा था, कुछ बोल रहा था, अगर तू ज़्यादा बोलेगा तो मैं तेरे को उठा के यहीं पटक दूंगा। ये तो आपने सुना ही होगा। उसके बाद इस जवाब के रिस्पॉन्स में क्या होता है
कि आसिम उधर से लाइन से निकल के आ जाता है बाहर, और निकलने के बाद काफ़ी फासला, मतलब 2 मीटर का फासला होता है रोहित शेट्टी और आसिम रियाज के बीच, और वहीं से आसिम रियाज का सफ़र ख़त्म दिखाया जाता है। उसके बाद नहीं पता किसी को भी कि वहाँ पे क्या बात हुई और क्या आगे कोई तगड़ी लड़ाई हुई थी। सुनने में तो दोस्तों ये आ रहा है कि वहाँ पे आसिम रियाज ने कहा था कि ले आ गया मैं, पटक, उठा के पटक मुझे। मुझे लगता है कि इस तरीके का रिस्पॉन्स रहा होगा आसिम रियाज का। अब ये तो था आसिम रियाज का पक्ष, के भाई सभी लोगों ने एक बंदे को टारगेट करने की कोशिश की। हालांकि वहाँ पे रोहित शेट्टी थोड़ी सी समझदारी से काम ले सकते थे, थोड़ा सा कॉमेडी करके वहाँ से चीज़ों को संभाल सकते थे, लेकिन सबका ईगो आजकल इतना बड़ा हो चुका है। हमने कई बार देखा है, बिग बॉस में भी आजकल यही सीन चल रहा है। गधे को तुम ताज पहनाना मंजूर है तुम्हें, गधे को विनर बनाना मंजूर है तुम्हें, लेकिन तुम अपना ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सना कोई गधा है, मैं नेजी की बात कर रहा था। तो ये है दोस्तों अभी की अपडेट। मेरे हिसाब से देखो, आसिम रियाज के जो फैंस हैं, बहुत कट्टर फैंस हैं, आसिम रियाज को जी जान से चाहते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि आसिम रियाज की जो फैन बेस है, वो जानते हैं आसिम रियाज को बिग बॉस से, उसके एग्रेशन से जानते हैं सभी लोग। और उसने एग्रेशन कब दिखाया था? जब वो बिग बॉस में था। अब खतरों के खिलाड़ी में उसे अपनी पर्सनैलिटी दिखाने का मौका मिला था, तो यहाँ पे उसका एक एपिसोड भी कंप्लीट नहीं हो पाया। तो अब नए फैंस कैसे जुड़ेंगे उससे? क्योंकि जो पहले के हैं वो पहले के ही हैं, अब वो ग्रो कैसे करेंगे? तुम्हारे गाने, मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक भी बंदे को जो ये वीडियो देखेगा, मुझे कमेंट कर देना कोई ऐसा गाना जो कि आसिम रियाज का आपको याद हो। मुझे नहीं लगता कि आसिम रियाज ने अपने गानों की वजह से अपनी पहचान बनाई है। नहीं, उसकी पहचान ऐसे ही हुई है, रियलिटी शो में झगड़ा झुगड़ा करके अपनी बातें, उसका जो बोलने का अंदाज है, उसकी जो फिटनेस है, उस वजह से उसकी पहचान है। उसके गानों की मैंने अभी तक कोई लाइन एक याद नहीं हो पाई है मुझे। गाने उसने बहुत गा लिए हैं, रैपर है, सिंगर है, सब है, लेकिन कोई भी ऐसा गाना नहीं है जो कि जुबां पे चढ़ गया हो। बाकी कंट्रोवर्सी जो हुई थी लव लाइफ को लेकर, उसकी वजह से भी आसिम रियाज सुर्खियों में था। लेकिन अब ग्रो कैसे करेगा भाई? रियलिटी शो करोगे, गाने या तो ऐसे बनाओगे लोगों की जुबां पे चढ़ जाएं, अदरवाइज तुम्हारे वो ही जो लोग हैं, वो ही जो फैंस हैं, जो पहले थे, जो तुम्हें जानते हैं पहले से, बस वो ही रहेंगे। उसके बाद जो आगे आने वाली जनरेशन है, या जो आसिम रियाज को नहीं जानते हैं, वो क्यों जुड़ेंगे तुम्हारे साथ? वो नहीं जुड़ पाएंगे। तो यह है दोस्तों अभी की अपडेट। आपका क्या कुछ कहना है इसमें, ओपिनियन आपका? अभिषेक सही था इस मामले में या फिर आसिम रियाज सही था? ज़रूर मुझे कमेंट कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।